राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला स्थित है। बताना है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर स्थित है? पथमेड़ा जालोर में, सांगानेर जयपुर में, भिलाड़ा जोधपुर में या मेड़ता नागौर में। तो दोस्तों जो राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है वो स्थित है पथमेड़ा जालोर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। बताना है साथियों, सर्वाधिक घोड़े हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से जिले में पाए जाते हैं? भरतपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या झालावाड़ में। तो सर्वाधिक जो घोड़े हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं बीकानेर जिले में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है। तो बताना है साथियों, सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है? जयपुर में, जैसलमेर में, जालोर में या फिर बाड़मेर में। तो जो सर्वाधिक ग्रेनाइट है दोस्तों ये पाया जाता है जालोर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट में हमने ओनली भूगोल के ही जो क्वेश्चन है उनको सम्मिलित किया है, तो ध्यान रखना है इसमें मिश्रण नहीं है क्लास का, ओनली भूगोल के क्या है क्वेश्चन सम्मिलित है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि क्रांति किससे संबंधित है? बताना है साथियों, कृषि क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे संबंधित है दोस्तों? तो कृषि का कलर कौन सा होता है? सांवला होता है यानी काला होता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो कृषि क्रांति है वो पेट्रोलियम से संबंधित होती है, क्योंकि पेट्रोलियम भी जब पूरा हो जाता है तो उसका कलर भी कुछ इस प्रकार से ही दिखता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? बताना है साथियों, सावन भादो परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? सुकड़ी नदी से है, आहू नदी से है, मेधा नदी से है या फिर सोम नदी से है। तो जो सावन भादो परियोजना है दोस्तों यह संबंधित है कोटा जिले से। आपको यह भी याद रखना है कौन से जिले से संबंधित है? कोटा जिले से संबंधित है। और कौन सी नदी से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों आहू नदी से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सावन भादो जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है कोटा जिले में। एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है दोस्तों कि जो सावन भादो जो दो कढ़ाइयाँ है वो कहाँ पर रखी गई है? तो वो रखी गई है दोस्तों देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर रखी गई है? देशनोक बीकानेर में। सावन भादो दो कढ़ाइयाँ कहाँ पर रखी गई है? देशनोक बीकानेर में। आपको यह भी याद रखना है। और जो करणी माता का मंदिर है उसमें ही रखी गई है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? बताना साथियों, आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में, भांसवाड़ा में, झालावाड़ में या प्रतापगढ़ में। तो जो आनंद सागर झील है दोस्तों ये स्थित है भांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? बताना है जो इंद्रधनुष मिशन है उसका संबंध किससे है दोस्तों? वर्षा जल संग्रहण करना या टीकाकरण से या सड़क सुरक्षा से या फिर मतदान जागरूकता से। जो मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों उसका संबंध है टीकाकरण से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें थोड़ा सा ऐसा एहसास होता है दोस्तों कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, यानी वीडियो किसी के तो काम आ रहा है और हमारा वीडियो क्या है नॉलेजेबल है, ये हमको पता लगता है दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। और हमारा जो चैनल है दोस्तों उसको आपको ही प्रमोट करना पड़ेगा, आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, तब जाकर इसके जो जितने भी वीडियो है उसका लाभ सभी स्टूडेंट्स को मिल पाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी सब्सक्राइब करना और लाइक करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है दोस्तों, आपके हाथ में है, आप क्या करोगे। हम तो क्या कर सकते हैं, पढ़ा ही आपको सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है? बताना है राज्य में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6, 8, 4 या फिर 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 8 प्रकार की नस्लें हैं भेड़ों की वो राजस्थान में राज्य में पाई जाती है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला जिला है। तो सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर या भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतपुर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राजस्थान में पान की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है? तो पान की खेती से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। पान की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है बजेड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बजेड़ा कहा जाता है पान की खेती को। परंतु पान की खेती सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है, इसका आंसर आपको इस क्वेश्चन में बताना है। दौसा में, नागौर में, जालोर में या करौली में? तो जो पान की खेती है दोस्तों ये की जाती है करौली क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करौली जिले में की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बाड़मेर, पाली, जालोर या जयपुर? तो जालोर में सर्वाधिक क्या होता है? तंबाकू का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरीब का घी किसे कहा जाता है? तो गरीब का जो घी है किसे कहा जाता है? मूंगफली के तेल को, वनस्पतिक तेल को, तिल का तेल को या फिर सरसों का तेल को? तो दोस्तों जो तिल का तेल होता है इससे ही क्या कर लेता है गरीब, जो अपनी रोटी होती है उसको चौपड़ के काम चला लेता है, इसलिए गरीब का घी है तिल के तेल को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोप्तगिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों बताना है कोप्तगिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की, उदयपुर की, कोटा की या बीकानेर की? कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। कोप्तगिरी कला होती क्या है दोस्तों? तो इसमें लोहे को पीटा जाता है। क्या किया जाता है? लोहे को पीटा जाता है और फिर इसके सामान बनाए जाते हैं। तो उसी कला को कहा जाता है कोप्तगिरी कला। एक तो आपको यह पता होना चाहिए। परंतु ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों अलवर जिले की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला कहलाती है। तो कांच पर क्या किया जाता है? सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। उस कला को क्या कहा जाता है या वो कला क्या कहलाती है? इसका आंसर आपको इस क्वेश्चन में बताना है दोस्तों। थेवा कला, मथेरन कला, ब्लू पोट्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कांच पर जो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है दोस्तों उस कला को कहा जाता है थेवा कला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ में क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है कि थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे? तो प्रथम थेवा शिल्पी पूछ लिया जाए आपसे थेवा कला के तो आपको बताना है नाथू राजसोनी। क्या बताना है? नाथू राजसोनी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथू राजसोनी, जो थेवा कला के क्या थे? प्रथम थेवा शिल्पी थे। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का प्रथम कॉलेज कहाँ खोला गया था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इस टेस्ट में ऐड किए गए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी टेस्टों में ही ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं ऐड, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको लगता तो होगा, पढ़ते होंगे तब यार ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, परंतु ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ब्रिलियंट नौकरी क्लासेज पर ही देखने को मिलेंगे साथियों। तो राजस्थान का प्रथम कॉलेज कहाँ खोला गया था ये आपको बताना है। अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या जयपुर में? तो ये खोला गया था दोस्तों अजमेर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नन्ही कला योजना किससे संबंधित है? बताना है किससे संबंधित है दोस्तों नन्ही कला योजना? शिक्षा विभाग से, समाज कल्याण विभाग से, महिला एवं बाल विकास विभाग से या फिर चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग से? तो ये हो जाएगा दोस्तों शिक्षा विभाग से संबंधित है नन्ही कला योजना जो है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अर्बक ईंट उद्योग स्थित है। तो अर्बक ईंट जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, हनुमानगढ़ में या भरतपुर में? तो ये स्थित है दोस्तों भीलवाड़ा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। प्राकृतिक गैस को कहा जाता है या संगमरमर को कहा जाता है या पेट्रोलियम को कहा जाता है या फिर मैग्नीशियम को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपको कमेंट करना है अगर आपको पता है तो, और आपको नहीं पता है तो जो नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें हम इस क्वेश्चन को ऐड कर देंगे और इसका राइट आंसर हम आपको बता देंगे। तो बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में एकमात्र मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? बताना है राज्य में एकमात्र
मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या जालोर? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा जो है वो मैग्नीज उत्पादक जिला है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? बताना है साथियों आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? शिक्षा से, वृक्षारोपण से, खेलकूद से या वन्यजीव संरक्षण से? तो जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है दोस्तों वो संबंधित है शिक्षा से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।